दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने यह गीत। इस गीत की यह पंक्तियाँ पढ़ने और सुनने में कितनी साधारण सी लगती हैं। शब्द भी सरल हैं पर अर्थ बहुत गहरे हैं। और अगर एक बार आपने इस भाव को पकड़ लिया तो यह जीवन बदल जाएगा। पर यह दृष्टिकोण इतनी आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें आदत है जीवन से शिकायतें करने की। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा चलता रहता है, शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायत करता नजर आता है। ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा एक दिन। तो जरा गौर कीजिए कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं। शिकायतों की वाइब्रेशन, और जिन चीज़ों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायत करते हैं, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वह हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। तभी तो दुखी और दुखी और सुखी और सुखी हो जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता, और हम हमेशा के लिए एक खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। जानते हैं वह रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है आप उस पर ध्यान देंगे तो वह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। और इसके विपरीत आपके पास जो है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जल्दी ही आपके पास वह भी आने लगेगी जो आपके पास नहीं है। आभार एक कमाल की शक्ति है, जीवन बदल देने की ताकत है इसमें। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। संत ने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, तुम्हें इससे कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो, जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रख कर यह प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस यह चंद शब्द धन्यवाद के कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह संत वहाँ से गए, उसने बर्तन को आगे रख कर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वह प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थनाएं की पर भोजन नहीं आया। उसे लगा संत ने उसे झूठ कहा। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और भिक्षा मांगी। भिक्षुक को देख व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं बच्चे, यही ईश्वर की मर्जी है। और आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। यह चमत्कार था उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का। ब्रह्मांड में हम सब के लिए बर्तन है जो भर जाता है उन चीज़ों से जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड को आभार प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड को आभार से बहुत प्रेम है। आप जितना अधिक आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप आभारी होंगे, धन्यवाद से भरे होंगे, उतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। एक दिन 1000 गुना ज़्यादा होकर आएगा। अपने जीवन को शिकायत करने की बजाय शुक्राना से भरो। हर उस चीज़ का, उस परिस्थिति का, उन लोगों का शुक्राना जो हमारे जीवन का हिस्सा रहे हों। यह छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं
और उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित होगा और सुखमय होगा। किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं, केवल शुक्राना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन वस्तुओं का आभार जिनसे हमारा शरीर बना। बिस्तर का आभार, रात को अच्छी नींद के लिए। जूतों का आभार जिन्होंने चलना आरामदायक बनाया। हमारी नींद, हमारे दोस्त, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज़ का आभार। हम अपने जीवन में सभी अच्छी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते हैं। अपने संबंधों में भी हम ऐसा ही करते हैं और हमें तब पता चलता है जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है, हमें उन सब चीज़ों को महसूस करवाता है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटे ने घेरा है और आप धन्यवाद भी दे सकते हैं कि कांटों के बीच में गुलाब मौजूद है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।